स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। आखिरी चरण का रण, जी हां, पंचायत चुनाव में 17 जिलों में मतदान 9 बजे तक 10.51% मतदान हुआ है। शाहजहांपुर में भी 9.50% मतदान हुआ है। बांदा की अगर बात करें तो 9% मतदान हुआ है। तो ऐसे में मऊ की अगर बात करें तो 9% मतदान हुआ है। बुलंदशहर में भी 9.54% मतदान हुआ है। तो वहीं कौशाम्बी में भी 10.75 मतदान हुआ है। फर्रुखाबाद में भी 4.12 मतदान हुआ है। सोनभद्र में भी 11% मतदान हुआ है। तो वहीं बहराइच में भी 10.28% मतदान हुआ है। संभल में भी 14% मतदान हुआ है। मतदान फीसद लगातार बढ़ रहा है। चिलचिलाती गर्मी है और कोरोना भी है, लेकिन वहां पर मतदाताओं में उत्साह भी देखा जा रहा है। त्रिस्तरीय चुनाव का निर्वाचन शुरू हो चुका है। मऊ जनपद का जोहरीघाट ब्लॉक है, करौंदी नारायणपुर बूथ पे हम इस वक्त। एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण देखने में आ रही है कि जैसा कि लोग ग्रामीण हैं, ग्रामीण होते हुए भी अगर कोविड की बात की जाए तो कोविड में हम दिखाना चाहेंगे कि दूरियां बनाए हुए हैं, लोग एक दूसरे से सटे हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यही बात करते हैं अन्य बूथों की। जिले में अन्य बूथ भी चल रहे हैं, हम इधर दिखाने का प्रयास करेंगे कि लोग जिस प्रकार से समझदारी का परिचय दे रहे हैं, वाकई में आज जो महामारी का दौर है और जितना बड़ा उत्साह इन मतदाताओं के अंदर देखने को मिल रहा है करौंदी नारायणपुर में, वो आप सीधे देख सकते हैं। हम बात करेंगे आगे कुछ मतदाता है जो इनसे हम बात करेंगे और इससे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जो वोट चल रहा है कोविड में। भैया, क्या नाम है आपका? दरअसल ये बताएं कि इतनी बड़ी महामारी के दौर में चुनाव चल रहा है, क्या कहेंगे? चुनाव सर हमारे यहाँ बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से हो रहा है। बहुत समय से इतनी बड़ी महामारी में भी लोग काफी संख्या में अपने घर से निकल के और यहाँ उपस्थित हैं चुनाव के लिए। जो मतदाता हैं वो बड़े ही मजबूती के साथ ये बता रहे हैं कि जो उत्साह है काफी बेहतर है। पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन चुस्त व्यवस्थाओं में लगी हुई है। अगर यहाँ देखा जाए तो आप देख सकते हैं सीधे, यानी गाइडलाइन के पालन कराने के लिए और बूथ पे किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो सके, इस वजह से थाने के जो सिपाही हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो खुद अपने ड्यूटियों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया के लिए मऊ से प्रदीप पांडे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 17 जिलों में मतदान जारी है और अब तक अगर बात किया जाए तमाम जिलों में 9 से 10% तक मतदान हो चुका है। शाहजहांपुर में 9.50% मतदान हुआ है। अगर बात पंचायत चुनाव की किया जाए तो अंतिम चरण का ये मतदान है और पूरी ताकत झोंकते हुए तमाम प्रत्याशी भी नजर आए हैं। 2 मई को नतीजे आने हैं। इन सब के बीच तमाम पोलिंग पार्टियां भी स्थल से रवाना भी हुई हैं और ऐसे में सब अपनी अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। तो सब अपनी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है, पुलिसकर्मी हो या फिर पोलिंग पार्टियां हों। हालांकि कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर कोरोना के प्रोटोकॉल का साफ तौर पर पालन किया जा रहा है और जनता वहां की बहुत ज्यादा जागरूक भी दिखाई दे रही है। इसका तो ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि हर कोई पहुंच रहा है, बूढ़े हो या जवान हो या फिर महिलाएं हो, सभी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। मुद्दा चाहे जो भी हो, लेकिन अपने मत का इस्तेमाल करना है और यही वजह है कि भारी भरकम भीड़ देखी जा रही। डीके यादव संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए जानकारी के साथ। डीके यादव, जिस तरह से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखा जा रहा है कि लोग बहुत ज्यादा जागरूक हैं, लेकिन मतदान कर्मी किस तरीके से अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं? अरे यार, कोई फोन काट रहे हैं तो इसका मतलब कहीं बिजी है ना, लाइव दे रहे हैं। काटो फोन 2 मिनट। चलिए, मुझे लगता है संपर्क नहीं हो पाया। डीके यादव से दोबारा संपर्क करेंगे। चौथे चरण का अंतिम मतदान हो रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ऐसे में तमाम पोलिंग बूथों पर काफ़ी इंतजाम दिखाई दे रहा है। एक दिन पहले ही तमाम पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई थी
बूथों के लिए। कई संवेदनशील बूथ है, कई अति संवेदनशील है। हालांकि चुनाव के दौरान चुटपुट घटनाएं भी होती रही हैं और ऐसे में इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। संयम बरतना होगा तमाम प्रत्याशियों के समर्थकों को भी, क्योंकि कोरोना के साए में ये मतदान हो रहा है और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस का भी बहुत ज़्यादा सहयोग करना होगा। 9 बजे तक शाहजहांपुर में 9.50% मतदान हुए हैं। 9 बजे तक बांदा में भी 8% मतदान हुआ है। तो मऊ में भी 9 बजे तक 9% मतदान हुआ। अभी धीमी प्रक्रिया चल रही है। 9 बजे तक बुलंदशहर में 9.45% मतदान हुआ है। कौशाम्बी में भी 10.75% मतदान हुआ है। फर्रुखाबाद में भी 4.12% मतदान हुआ है। सोनभद्र में भी 9 बजे तक 11% मतदान हुआ है। बहराइच में भी 10.28% मतदान हुआ है। संभल में भी सबसे ज्यादा मतदान हो रहा है, 14% मत पड़े हैं। अंबेडकर नगर में भी 10.58% मतदान हुआ है। तो ये हम आपको प्रतिशत बता रहे हैं, कितना प्रतिशत अब तक वोट पड़ चुका है तमाम जिलों। 17 जिलों में मतदान हो रहा है। ये अंतिम चरण का चुनाव है और ऐसे में पूरी ताकत झोंकते हुए तमाम प्रत्याशियों के समर्थक भी नजर आए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 2 मई को नतीजा आना है। तो 9 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान हुए, ये जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। आगे भी न्यूज़ 1 इंडिया आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाता रहेगा और पहुंचा रहा है। और आप देखिए ये अपडेट और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी आपने देखा किस तरह से वहां पर तमाम प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर पोलिंग बूथों पर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। ये जिम्मेदारी वहां के पोलिंग पार्टियों की और पुलिस प्रशासन की हो जाती है। तो खबर संभल से है। पंचायत चुनाव में जिला प्रशासन के दावे फेल हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने के दावे पूरी तरीके से फेल हुए हैं। मतदान करने के लिए मतदाताओं में चुनाव को लेकर उत्साह है। मतदाताओं के जोश से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ी हैं। तो ये देखिए तस्वीर निकलकर सामने आई है। ये तस्वीर देखिए, आप खुद देखिए, कतई भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि संभल में कोरोना ही नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और ऐसे में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी नहीं है, कोई पीठासीन नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है। अधिकारी की जिम्मेदारी हो जाती है, चाहे अस्पताल हो या फिर सार्वजनिक प्लेस हो या फिर तमाम ऐसी जगह हो जहां पर चुनाव चल रहे हो या फिर गेट टुगेदर हो रहा हो, वहां पर जाकर निरीक्षण करें और देखें कि क्या तमाम प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। लेकिन वहां पर कोई भी अधिकारी देखने को तैयार नहीं है। पंचायत चुनाव में जिला प्रशासन के दावे की पोल खुली है। सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कराया जा रहा है। वहां पर मतदान करने के मतदाताओं में चुनाव को लेकर उत्साह है। मतदाताओं के जोश से सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ी है। ऐसे में कोरोना नहीं फैलेगा तो क्या फैलेगा? तो लोगों को खुद समझना होगा। कोरोना के साए में चुनाव हो रहा है। हालांकि चुनाव तो हो रहा है, ये तो देख ही रहे हैं हम, लेकिन हमें खुद प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। हमने आपको तस्वीर संभल के दिखाई। चलिए हमारे संवाददाता डीके यादव और दीपक दीक्षित जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सबसे पहले डीके यादव आपके पास आएंगे। ये आखिरी चरण का चुनावी रण है और ऐसे में अगर ग्राउंड जीरो की बात किया जाए तो क्या कुछ वहां पर इंतजाम है? क्या लोगों को तमाम प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है? जी देखिए, ये कुशीनगर में आज पंचायती चुनाव को लेकर चौथे चरण का आज मतदान संपन्न है। दिन के 11 बज गए हैं और इसको लेकर अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो लगभग
15% जैसे सूचना विभाग के द्वारा बताया गया है, तो 15% अब तक जो है कि मतदान हो गए। मतदान के 4 घंटे बीत चुके हैं। अगर हम बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की, तो आप स्पष्ट रूप से देखिए महिलाएं कतार में खड़ी हैं, लेकिन कहीं मास्क तो दिखाई जरूर दे रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात यहाँ बिल्कुल जो प्रशासन दावा कर रही है, हालांकि जिलाधिकारी ने भी यह दावा किया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन किया जाएगा, लेकिन आप स्पष्ट रूप से देखिए दोनों महिलाओं की तरफ भी या पुरुष की तरफ भी कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लेकिन सवाल इस बात का आखिर सोशल डिस्टेंस का पालन कौन कराएगा? वहां पर क्या कोई पुलिसकर्मी नहीं मौजूद? पुलिसकर्मी तो आप स्पष्ट रूप से देखिए, यहाँ पुलिसकर्मी बैठे तो हुए जरूर है, लेकिन इनकी क्या मजबूरी है, किस वजह से ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा पा रहे हैं, ये तो जो है कि इनको ही पता होगा आखिर किस मजबूरी की वजह से न महिलाओं का जो है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है और नहीं पुरुषों का। जिस तरह से मैंने अभी दिखा दी और आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख भी सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं बिल्कुल एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है और जो दीवार है वो यहाँ जो है कि बिल्कुल मौन धारण किए हुए हैं। तो कहीं ना लेकिन कहीं पीछे की तस्वीर में एक पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही आपने इशारा किया वो उठकर खड़े हो गए। मैं चाहूंगी उनसे बात करिए कि आखिर सोशल डिस्टेंस का पालन क्यों नहीं कराया जा रहा है। जी देखिए, अब जो है कि जब ये खबर चल रही है उसके बाद जो पुलिस कर्मियों की नींद खुली और पुलिस वाले जो है कि अब महिलाओं को या जो पुरुष है उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए तो अभी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए जो महिलाएं हैं, ये जो यहाँ पे पुलिस तैनात है, स्पष्ट रूप से आप देखिए लाइन में जिस तरह से लोग लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं कोरोना का दावा दे रहे हैं लोग, और जो प्रशासनिक दावे हैं वो यहाँ खोखले साबित हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मतदान और मतगणना के बाद फिर कोरोना का एक जो है कि बहुत बड़ा कहर इन लोगों को ऊपर आ जाए, लेकिन शायद इन लोगों को भी दिमाग में नहीं है और वही प्रशासन के लोगों के भी दिमाग में है। चलिए, शुक्रिया दीपक दीक्षित और DK यादव तमाम जानकारी के लिए।